इसलिए मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, तुम जिस पैसे के लिए दिन भर धन 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 पूरी जिंदगी करते रहते हो ना, याद रखना मेरे पागलों, धन 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 कितना भी कर लो, मरने के बाद निधन ही लिखेगा। और जब निधन लिख जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बताओ, क्या कोई मरने के बाद कुछ कर पाया? बोलो हाँ जी या ना जी। बुरा ना मानिए, ऐसा कहने में हमको बहुत बुरा लगता है, पर कल हमने न्यूज पढ़ी तो हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा बोलेंगे किसी को ठेस लग जाए तो आई एम वेरी वेरी नो सॉरी, हम पहले ही कह देते हैं। अपने भारत के एक महान, अब महान कह लें, बहुत धनवान आदमी का शरीर शांत हुआ अभी कुछ दिन पहले, सहारा श्री का न्यूज हमने पढ़ी। उस, अब न्यूज सत्य हो असत्य भगवान जाने, पर हमने सुना है सत्य है। उसमें हमने पढ़ा कि उनके बच्चों ने आने से मना कर दिया। हमें बड़ा दुख लगा कि जिस पैसे को कमा कमा कर बच्चों को विदेश में पढ़ाया, वही बच्चे आज मुखाग्नि देने नहीं आए। क्या होता है ऐसे पैसे का, क्या होता है ऐसी संपत्ति का, जो मरते समय तुम्हें अपने बेटे के हाथ से मुखाग्नि भी प्राप्त न हो सके है? आज वो तो दिवंगत हो गए, भगवान को उनको नाम, शायद भगवान को ऐसे व्यासपीठ से उनका नाम लिवाना होगा, ये भी हनुमान जी की महिमा होगी। लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, अब वो मरे, उनके बच्चों ने मना कर दिया, सहारा जी के बच्चों ने, हम नहीं आएंगे मुखाग्नि देने के लिए। और सुना है दो दो बेटे, दोनों नहीं आए। अरे डूब के मर जाओ, जो अपने बाप के लिए नहीं आ सके वो किस काम के लिए आएंगे। इसलिए मेरे पागलों, पैसों से ज्यादा भारतीय संस्कृति पर भरोसा करना, अपने बच्चों को धन गिफ्ट में देने की बजाय रामचरितमानस देना। हम तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से एक प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के पागलों, तुम अपने बच्चों को गाड़ी, बंगला, कोठी या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस देकर जाना या मत जाना, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में गीता, रामायण, ज्ञानेश्वरी गीता और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का चरित्र जरूर दे करके जाना। ये हमारी प्रत्येक महाराष्ट्रियन से प्रार्थना है। और तुम अगर अपने बच्चों को ज्ञानेश्वरी गीता, अगर तुम अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता, तुम अपने बच्चों को श्री रामचरित्र मानस, तुम अपने बच्चों को कथाओं में लाकर बैठाओगे, तो तुम्हारे बच्चे कम से कम ऐसी बेहुदा और निकम्मी हरकत तो नहीं करेंगे। मेरे प्रिय पागलों, इसलिए पैसा सब कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये बात आ रही है। याद रखना, तुम अपने बच्चों को अगर संस्कार ना दे पाए तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। हत्या से ऊपर का अपराध है कि तुमने अपने बच्चों को रामायण नहीं सिखाई, तुमने अपने बच्चों को हिंदुत्व का रंग नहीं भरा, तुमने अपने बच्चों को संस्कृति नहीं सिखाई। तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं होगा। इसलिए महाराष्ट्र के लोग और भारत में रहने वाले जितने भी अभिभावक, माता पिता हैं, मेरी प्रार्थना है, व्यासपीठ से हम कथा सुनाने आए हैं, लेकिन तुम्हें जगाने भी आए हैं। अपने बच्चों को रामचरितमानस जरूर पढ़वाओ। क्यों? जब तुम्हारे बच्चे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामायण में ये भी पढ़ेंगे, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नागहि माता, मात पिता गुरु नागहि माता। जब बच्चे पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना है। तुम्हारे बच्चे जिस दिन प्रणाम करने लगे, जिस दिन तुम्हारे बताए हुए संस्कृति और संस्कार पर चलने लगे, समझ जाना तुमसे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बड़े बड़े अमीर तुम्हारे सामने फीके हैं, और हम तो ये भी कहें तो बुरा नहीं, तुम अपने आप को समझना सहारा श्री से ऊपर वाले अमीर हो तुम। बच्चों को विदेश तो पढ़वाया, पर वो तो अब चले गए, कोई नहीं, उनकी बात ज्यादा कहेंगे तो बुरा लगेगा। माई बाप
अपने बच्चों को संस्कृति जरूर सिखाओ। माथे पर टीका, रामचरितमानस इन संतों के साथ बैठा रहो, अभंग गवाओ, पांडुरंग विठ्ठला, कीर्तन करवाओ। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी पूंजी है। इसलिए मेरे पागलों, याद रखना, पैसे पैसे के पीछे भागने वाले भारत के लोगों, खबरदार और होशियार हो जाओ। क्या तुमने कभी विचार किया, जब आदमी मरता है तो उसके ऊपर कुछ चीजें फेंकी जाती हैं? पता है क्या फेंका जाता? मखाने, बतासे और सिक्का, कॉइन। जब कोई मरता है, बूढ़ा आदमी मरता है, तो पुरानी परंपरा है उस शव के ऊपर मखाने फेंके जाते, बतासे फेंके जाते और सिक्का फेंके जाते और फूल बिछाए जाते। क्यों? कभी विचार किया? फूल इसलिए बिछाए जाते, फूलों की तरह ये जो फूल बिछाए हैं ना, ऐसे ही तुम्हारा परिवार भी महकता रहे। मखाने क्यों फेंके जाते? ये जो मखाने फूले हुए हैं ना, जो मर गया उनसे प्रार्थना करते उस दिवंगत आत्मा से, तुम्हारा परिवार भी ऐसे ही हला फूला रहे, भरा पूरा रहे। और बतासे क्यों फेंके जाते? बतासे इसलिए फेंके जाते कि हमारे, तुम जिस परिवार को छोड़कर गए हो उसमें आपस में मिठास बनी रहे। लेकिन पैसा क्यों फेंके जाते? कभी विचार किया? विचार किया? अमीरों, विचार किया? नहीं ना? सुनो, अब हम बताते हैं। आज तुम्हारी धोती खुलेगी। माई बाप, जो पैसा फेंके जाते वो इसलिए फेंके जाते कि जिस 2 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में तुम 10 बजे रात तक ओवर टाइम करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, बाबूजी के पैर नहीं दबाए, रामायण नहीं पढ़ी, अब तेरे बाप में दम हो तो तेरी छाती पर डरे ले उठा। क्या वो 100 उठाता है? बोलो, क्या वो फिर उठा पाता? मरने के बाद पड़ा रहता है। राम नाम क्या है? राम नाम उस पैसा पर कोई काम नहीं आता। इसलिए मेरे पागलों, पैसा बहुत कुछ हो सकता, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, यह दृष्टि तभी आएगी जब हनुमान जी की कथा श्रवण करोगे, हनुमान जी के भक्त बनोगे, तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। और इसीलिए हमने हनुमान जी को पकड़ा। आओ आओ वीर हनुमान, आओ आओ वीर हनुमान, तुझे तेरा भक्त पुकार रहा। आओ आओ वीर हनुमान, आओ आओ वीर हनुमान, तुझे तेरा भक्त पुकार रहा। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ चतुश्रृंगी मंदिर को प्रणाम। पावन भूमि, जहां देखो, जिस प्रदेश में बैठे हैं इसका नाम है महाराष्ट्र, जो महा है, महान। लेकिन रुको, कोई आपसे पूछे कि ये महा शब्द क्यों लगा? देखो, एक होता राष्ट्र, लेकिन इसमें भी लगा महा। ये महान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? हम कई बार विचार करते, इतना उपसर्ग का प्रयोग क्यों महाराष्ट्र के लिए किया गया? तो हमारी मन की भावना कहती है, जहां संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, कान्हो पात्रा जैसे दिव्य, परम दिव्य आत्मा प्रकट हुई हो, वहां महान नहीं होगा तो कहां होगा? ऐसा परम प्रदेश महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कौन सी भूमि? सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली, जो अष्ट विनायकों से घिरी हुई भूमि है। 8 गणेश, अष्ट गणेश चारों कोनों पर पहरा दे रहे। अच्छा, एक गणेश जी बुलाने के लिए तो लोगों को आफत हो जाती है। धन्य है पूना वाले, 8 गणेश पहरे पर पहले ही लगाए हैं। और तब तो हम तुमसे कहना चाहते, लोग हमसे कह रहे थे, महाराज आप पूना क्यों जा रहे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे? अरे हमने कहा, जाने दीजिए, जहां अष्ट विनायक गणेश हो और जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया हो, वहां ना जाया जाए तो कहां जाया जाए? यही वो पूना है। मेरे भारत के लोगों,
जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, हम उस पूना की धरती पर बैठे हैं जहां छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए दिव्य प्रण लिया था। और यही वो पूना है जहां अष्ट विनायक हैं, 8 गणेश हैं। यही वो पूना है जहां गणेश उत्सव का महोत्सव लोकमान्य तिलक द्वारा सन 1894 में सर्वप्रथम प्रारंभ करके महा महोत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। मेरे पागलों, इतना ही नहीं, यही वो पूना है जो कला संगीत के क्षेत्र में उच्चतम है, ऐसी पावन भूमि। और यही वो पूना है महाराज जहां आलंदी जैसे पावन पवित्र स्थान पर संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने सूक्ष्म शरीर से समस्त जगत के कल्याण के लिए देह को भूमि में पंच तत्व में विलीन किया था। और रुकिए, यही वो भूमि है जहां देहू में संत श्री नामदेव जी महाराज का पावन पवित्र मंदिर विद्यमान है। ऐसी पावन नगरी पूना